अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक जॉब अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने MS वर्ड की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। इससे पहले वीडियो में हमने इंसर्ट ऐप को स्टार्ट करके और उसको कंप्लीट कवर किया था। आज की वीडियो में हमने ड्रा टैब को शुरू से लेकर आखिर तक करना है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले MS वर्ड को ओपन किया है। इसमें यहाँ से ड्रा टैब को ओपन किया हुआ है। इसमें जो है वो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपको नजर आ रहा है ड्राइंग टूल का। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ड्राइंग टूल का जो ऑप्शन है या फिर ये जो ड्रा टैब है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हम इसके एक एक स्टेप को, एक एक चीज को अच्छे से सीखेंगे ताकि आपकी कोई चीज़ भी ऐसी ना हो जो MS वर्ड में मिस हो जाए और आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो सीख सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास ड्राइंग टूल। इसमें जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह के पेन हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इनका इस्तेमाल होता कहाँ पे है। अब जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ या कोई और आपका टीचर है, कोई भी है, वो किसी भी किस्म का आपको लेक्चर दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है या आपको कोई चीज़ समझा रहा है, उसमें वो आपको कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता है, उसमें जो है वो इस चीज़ को वो कोई हाईलाइट करना चाह रहा है, तो उस जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करना है और उसकी शॉर्टकट जो है वो मैंने उसका आपको बताया हुआ है। तो वो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। पहले ये देखें, यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ इंसर्ट हो गए हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगी पेन टूल से, क्योंकि ये जो तीन टूल्स हैं पहले हमारे पास ये तब यूज होंगे जब उससे पहले हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि उनको सिक कर आके जो है वो हमें आगे लेके चलनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है हमारे पास ग्लिटर में अगर हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो हम इससे कर सकते हैं। फर्ज करें मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको इन चीजों के बारे में जो है वो कुछ चीज़ों को मैं आपको बाद में ये कहूँ कि हम चीज़ें पॉइंट आउट कर लेते हैं, इसको मैं बाद में डिस्कस कर लूँगी डिटेल से। उसके लिए हम यहाँ से देखें इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लिटर करना है तो इस तरह से है, सिंपल करना है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें है वैसे ही इसके अंदर है, मतलब कोई भी पेन लें आप, आपको उसके अंदर डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। यहाँ से मैं रेड पिंक कर लेते हैं हम यहाँ से। अगर हमने पिंक कलर से इसको हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को इस तरह से शो करवाना चाह रहे हैं, जैसे हमने लेड पेंसिल से कुछ लिखा है, तो वो हम यहाँ पे जो है वो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हाईलाइटर के। अगर हम कोई लिख रहे हैं, हमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा है तो उसको हमने हाईलाइट करना है तो हम उसको यहाँ से करेंगे। वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, आप इसको सीधा ही हाईलाइट कीजिएगा, मेरी तरह ना करना। उसके बाद आता है हमारे पास फाउंटेन पेन। ठीक है, आप कुछ लिखना चाहते हैं उसके लिए आप इस पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्रश पेन। ब्रश पेन का भी यूज़ आप जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास ये भी ब्रश पेन है, सेम एज इट इज़। मैंने इनको जो है वो खुद ऐड किया था, ये भी हाईलाइटर है। अब ये यहाँ पे डबल डबल क्यों है? क्योंकि मैंने इस ऐड के ऑप्शन को यूज़ किया था। ऐड के ऑप्शन को किस तरह यूज़ करना है, अगर हम कोई पेन जो है वो ऐड करना चाहते हैं, कोई हाइलाइटर ऐड करना चाहते हैं, फाउंटेन पेन, ब्रश, पेंसिल, कुछ भी हम ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक फाउंटेन पेन हमारे पास है, हम दूसरा इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे देखें ये दूसरा हमारे पास आ गया। इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम इसको ये वाला कलर देते हैं, देखें अब इसको जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑप्शन जो हैं वो हो चुके हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इरेजर वाला ऑप्शन कि अगर हमने यहाँ से किसी चीज़ को इरेजर करना है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इनमें से हम कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसकी डेंसिटी को हम बढ़ा दें, इरेजर को थोड़ा सा बड़ा कर लें उसका साइज, तो हम यहाँ से कर लेंगे। जो चीज़ हमने रेज करनी है उसके ऊपर जो है वो हम इस तरह से जो है वो इसको लेके मूव करेंगे, वो हमारा ऑटोमेटिकली रिमूव होता जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद आता है हमारे पास ये सिलेक्ट का ऑप्शन, लेसो सिलेक्ट। इसका क्या काम है? अब जैसे हमने यहाँ पे पेन का यूज़ किया है, हम चाहते हैं हम इसको एक ही साथ डिलीट कर दें, हमें इसको बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। उसके लिए हमने एक एरिया सिलेक्ट करना है जिसमें हमने डिलीट करना है। सिंपल हम बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ से वो सारी चीज़ें हमारे पास डिलीट हो जाएंगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है सिंपल सिलेक्ट का ऑप्शन। अगर आप किसी चीज़ को एक एक ऑब्जेक्ट लेके रिमूव करना चाहते हैं तो आपने जस्ट उस पे क्लिक करना है, उसको बैक स्पेस करेंगे, वो इस तरह से हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ड्राइंग टूल जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉ विद टच।
ये भी सेम ऐसे ही है जैसे आप पेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं कोई भी अपनी मर्जी से, जैसे हम कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं COM। आपने देखा होगा कि अक्सर जो मतलब सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं LMS वगैरह पे या फिर किसी और Zoom वगैरह पे क्लास दे रहे होते हैं, तो उनकी राइटिंग अक्सर इस तरह की आती है। वो इसी वजह से आती है कि हम जो है वो इस तरह के पेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास रूलर। रूलर का क्या काम है? रूलर से बगैर मैं आपको एक लाइन लगा के दिखाती हूँ कि अगर हमने कोई लाइन लगानी है, हम लाइन लगाना चाह रहे हैं, तो वो हमसे किस तरह की लगेगी। फर्ज करो मैं यहाँ ना हम एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आ सके। ड्रॉ पे जाएंगे, यहाँ से हमने इसको किया सिलेक्ट, यहाँ से मैं अभी एक लाइन लगाती हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लाइन मेरे से सीधी नहीं लगी, लेकिन अगर हम रूलर का यूज़ करें, ठीक है, इसको उठा के हम लाते हैं इधर और यहाँ पे अब हम लगाते हैं लाइन, तो आपको रूलर का जो है वो पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। रूलर को मैं करती हूँ डिसेबल। अब यहाँ पे देखें दोनों लाइंस में कितना डिफरेंस है। आप इसको अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं ऊपर, और चाहें तो आप इसको ऊपर उठा के लेके जा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से जो है वो घुमा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एडिट वाला ऑप्शन जिसमें है फॉर्मेट बैकग्राउंड, कि आपका ये जो बैकग्राउंड है जिस पे आपके ड्राइंग टूल्स यूज कर रहे हैं ये किस तरह का है। तो इसको देखने के लिए भी हम यहाँ पे एक पेज और इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ से जाते हैं हम ड्रॉ पे और यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड, कि आपकी जो नोटबुक होती है उसमें इस तरह की जो है वो आपको कुछ नैरो होती हैं। ये देखें, आपने इस तरह से कुछ लिखना है, कोई नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप इस पे इजीली कर सकते हैं। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, चारों साइड्स पे इसने जो है मार्जिन छोड़े हुए हैं। तो आप इस पे अप्लाई टू फुल पेज करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया है, और इस पे आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। इसमें हमारे पास और भी फॉर्मेट है, हम चाहें तो इनमें वो भी यूज कर सकते हैं। ये देखें ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है पेज कलर के, अगर हम अपने नीचे पेज को कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये सिंपल ही रहे तो ही अच्छा लगेगा। यहाँ से पेज कलर हम कर देते हैं इसका नो कलर। इसके बाद हमारे पास है ऑप्शन कन्वर्ट का। इसमें एक है इंक टू शेप और दूसरा है इंक टू मैथ। इसके लिए हम एक न्यू पेज इंसर्ट करते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि अब ये हर चीज़ को जो है वो न्यू पेज इंसर्ट करके कर रही हैं तो इस क्या ये एक पेज पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये सारे पेजेस पे एक ही पेजेस पे एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये इंक टू शेप टूल है, इसमें हमने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर ड्रॉ किया लेकिन सही नहीं हुआ, ये देखो इसने हमारी इंक को जो हमने लिखा था उसको एक शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ ट्राइंगल, ये इसको भी एक जो है वो एग्जैक्ट शेप में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे देखो इसने उसको भी कितने अच्छे तरीके से जो है वो उसको शो कर दिया है। इसके बाद हमारे पास है इंक टू मैथ, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या काम है उसका। इंक टू मैथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये मैथ इनपुट कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखना है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 + 2, ये मैंने लिखा। इसके साथ मैं लिखती हूँ x और इसके ऊपर मैं लिखती हूँ स्क्वायर। ये देखें, इसको हम करेंगे इंसर्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओपन हो गया है और साथ इसने मैथ टूल में हम जो इक्वेशन या मतलब जो भी लिखना चाहते हैं वो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे उसने शो करवा दी हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है हमारे पास ड्राइंग कैनवास, ठीक है। इसके लिए हम न्यू पेज इंसर्ट करेंगे ताकि ये चीज़ें हमारे पास जो है वो इनेबल हो जाएं। यहाँ पे ये देखें हो गया इनेबल। जो ड्राइंग कैनवास है ये हमारे पास जो है वो एक वाइट बोर्ड की तरह काम करता है, ठीक है, कि अगर हमने कुछ बनाना है, कुछ ड्रॉ करना है, किसी चीज़ के बारे में समझाना है तो हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में इंसर्ट करूँगी तो आपको सही से समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसके लिए ले लेते हैं पैराग्राफ, ठीक है, ताकि आपको जो है वो इजीली समझ आ जाए, ठीक है। RAND, ये देखिए
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्ज करें मैं यहाँ पे कुछ आपको समझाना चाह रही हूँ, अब इसके ऊपर मैं शेप्स वगैरह बनाने लग जाऊँ तो वो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसके लिए मैं यहाँ पे ये लूंगी, ठीक है, इसको जो है वो मैं उठा के ले जाऊंगी ऊपर। ये भी मूव नहीं कर रहा, ये देखें, इसको हम इस तरह से यहाँ से उठा के आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर लेके जाएंगे। ये देखें, इसके नीचे टेक्स्ट आ गया, इसका मतलब है ये मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ लिखना है या मैंने इसके अंदर कोई शेप्स वगैरह बनानी है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे इजीली बना के आप लोगों को हर चीज़ जो है वो आसानी से समझा सकती हूँ। तो ये काम है इसका। उसके बाद आता है हमारे पास इंक रिप्ले। इसका क्या काम है, इसके लिए मैं सबसे फर्स्ट वाला जिसमें हमने काम किया था वो यूज़ करूँगी, ठीक है। इसके ऊपर हम और भी चीज़ें जो है वो अप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब इसमें इंक रिप्ले में क्या करेगा, इंक रिप्ले आपको ये बताएगा कि आपने पहले कौन सी लाइन लगाई थी, दूसरे नंबर पे क्या लिखा था, इसको एज अ वीडियो ये दिखाएगा। ये देखना आप, ये देखें, ये हमने इसी तरीके से लिखा था ना, ये देखें। तो इसका ये काम है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ड्रॉ टैब जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है सिर्फ 11 मिनट्स की वीडियो में। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा, इससे जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।